हाय डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 40 डिस्कस कर रहे हैं। ये AIPMT का क्वेश्चन है 2007 का। टू कंडेंसर्स, वन ऑफ कैपेसिटी C एंड अदर ऑफ कैपेसिटी C/2 आर कनेक्टेड टू अ V वोल्ट बैटरी एज शोन। द वर्क डन इन चार्जिंग फुली बोथ द कंडेंसर इज। देखो यहाँ पर हमारे पास V वोल्ट की बैटरी है और इस V वोल्ट की बैटरी से एक कंडेंसर C जो है वो यहाँ पर कनेक्टेड है, एक कैपेसिटर, ठीक है, और एक और कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटेंस है C/2। ओके, तो हमें एनर्जी स्टोर्ड निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड निकालना है तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है हाफ CV²। यहाँ पर C इक्वलेंट यूज़ करेंगे और C इक्वलेंट जब अपन यूज़ करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से यूज़ करेंगे कि ये C और ये C/2 जो है इन दोनों को पैरेलल में सोल्व कर लेंगे। जब हम इन दोनों को पैरेलल में सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक कैपेसिटर निकल के आएगा, ठीक है। इसको हम C इक्वलेंट बोल देते हैं और C इक्वलेंट की वैल्यू देखो, ये दोनों पैरेलल में तो सिंपली ऐड हो जाएंगे, तो C + C/2 अगर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3C/2। ओके, तो यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड जो है वो हो जाएगा हाफ, C की जगह कितना आ जाएगा 3C/2 V²। ओके, तो यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड जो है वो कितना हो जाएगा 3/4 CV²। ओके, ये एनर्जी स्टोर्ड की वैल्यू आएगी। पर एक्चुअली ध्यान से सुनना, ये एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है, ये वर्क डन नहीं है, ठीक है। जब भी कभी कोई बैटरी से अनचार्ज कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उसकी 50% ऑफ एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, ठीक है। तो हमें पता है कि ये जो है ये एनर्जी स्टोर्ड है। ये क्या है? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है। तो वो हमसे पूछा यहाँ क्वेश्चन में गया है वर्क डन, ठीक है, हमसे पूछा गया है वर्क डन। ओके, तो वर्क डन हमसे पूछा गया है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर से वर्क डन की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे कि वर्क डन एक्चुअल में क्या है कि सभी बुक्स में यही आंसर दिया हुआ है 3/4 CV²। पर ये अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो क्या आएगा वर्क डन निकालने के लिए। तो वर्क डन के लिए जो है हम जानते हैं वर्क डन क्या होता है, W=V/Q। V होता है W/Q, तो W क्या हो जाएगा V/Q हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा ये जो हमारे पास फिगर है इसमें जब दोनों को सोल्व करने पे हमारे पास एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया, तो यहाँ पर भी जो पोटेंशियल होगा वो V ही होगा, ठीक है। पोटेंशियल क्या होगा, V ही होगा इस डायग्राम में। तो इस डायग्राम में हमने चेक किया कि यहाँ पर भी पोटेंशियल है। हमें क्या करना है, नेट Q चार्ज निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, नेट Q चार्ज निकाल लेना है। अगर नेट Q चार्ज निकलता है तो हम यहाँ इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, W की वैल्यू आ जाएगी, वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हम नेट चार्ज जो निकाल रहे हैं, ठीक है, सीरीज में चार्ज सेम होता है पर यहाँ पर चार्ज अलग अलग होगा। तो यहाँ पर देखो इस वाले के अक्रॉस चार्ज जो है उसको मैं Q1 बोल देता हूँ, इस वाले के अक्रॉस जो चार्ज है उसको मैं Q2 बोल देता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, Q1 + Q2 = कैपिटल Q चार्ज आ जाएगा। ओके, तो Q = क्या होगा, CV होता है, तो यहाँ से C इंटू यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा V, और यहाँ पर क्या हो जाएगा C/2 दे रखा है इंटू V = क्या हो जाएगा कैपिटल Q। ओके, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3CV/2 = कैपिटल Q। कैपिटल Q की वैल्यू कितनी आएगी 3CV/2। ओके, यहाँ से जो है हम ये वैल्यू कहाँ पुट करते हैं, इस वर्क डन के फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो Q की वैल्यू होगी 3CV/2 इंटू पोटेंशियल क्या होगा पूरे के अक्रॉस, जो यहाँ इन दोनों को सोल्व करने के बाद आया तो वो V आया, तो वर्क डन जो निकल के आया वो कितना निकल के आया 3CV²/2। ओके, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि वर्क डन जो है वो 3CV²/2 है और यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर्ड हुई थी वो 3CV²/4 आ रही थी। हमें पता है कि जितना वर्क होता है उसका 50% क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, और 50% क्या है यहाँ पर 50% ही उसमें यूटिलाइज हो सकते हैं। तो हम यहाँ से भी बोल सकते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड जो है वो वर्क डन का क्या होगी, हाफ होगी, क्योंकि 50% लॉस हो जाएगी, 50% रिमेनिंग बचेगी। तो ये 3/2 CV² को जब अपन डिवाइड/2 करेंगे तो ये कितने आ जाएगा 3/4 CV²। तो ये 3CV²/4 जो है ये एनर्जी स्टोर्ड है और यहाँ पर यही ऑप्शन है, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हुआ है, ठीक है। बट एक्चुअल वर्क डन जो है वो कितना होगा 3/2 CV²। ओके, आई होप आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।